गैर कानूनी इंटरसिटी बस अड्डे खत्म करने के लिए 2 हफ्ते का अल्टीमेटम, गैर कानूनी इंटरसिटी बस स्टैंड्स खत्म करने का फैसला। पहले मरहला में कैंट ताज कॉम्प्लेक्स, एम जिना रोड और अल करम बस स्टैंड्स का खात्मा किया जाएगा। इंटरसिटी बसें कराची बस टर्मिनल सुपर हाईवे से चलाई जा सकेंगी। मुसाफिरों की सहूलत के लिए शटल सर्विस चलाई जाएगी। कमिश्नर कराची हसन नकवी की जेर सदारत इजलास। हसन नकवी का कहना था कि शहर के अंदर से बस स्टैंड खत्म होने से ट्रैफिक का दबाव दूर होगा। कराची के शहरियों के साथ के इलेक्ट्रिक की लूटमार। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक समेत तकसीमकार बिजली कंपनियों का फ्रॉड पकड़ लिया। के इलेक्ट्रिक समेत तकसीमकार कंपनियों के अवाम से लूटमार में मुलव्वस होने का इंकशाफ। के इलेक्ट्रिक और दीगर तकसीमकार कंपनियां ओवर बिलिंग में मुलव्वस निकली। अप्रैल से जून के दौरान सार्फिन को जायद बिल मौसूल होने के मामले पर नेपरा के अफसरान ने अपनी रिपोर्ट मुरतब कर ली। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक समेत तमाम तकसीमकार कंपनियों से जायद बिलिंग के मामले पर वजाहत तलब कर ली। IPPs के आफ्टर शॉक्स, इंडस्ट्री का पहिया जाम। सिर्फ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में 300 सनतें बंद होने का इंकशाफ। सदर काटी जौहर अली कंधारी कहते हैं सनतों की बंदिश से हजारों खानदान बेरोजगार हो चुके हैं। 10 से 15 रुपए फी यूनिट की बिजली की कीमत है। वसूली 60 से 70 रुपए नाकाबिले बर्दाश्त है। दस से 15 रुपये यूनिट की बिजली अगर हम 60-70 रुपये में लेंगे तो हम कैसे काम कर सकते हैं। इस रीजन में हमने पहले भी कहा कि इंडिया के अंदर 8 सेंट की बिजली है, चाइना में 4 सेंट की बिजली है, बांग्लादेश में 7 सेंट की बिजली है। तो इस ग्लोबल विलेज में आप 16.5 सेंट की बिजली लेके तो कम्पीट कर ही नहीं सकते। ताजर दोस्त के नाम पर ताजर दोस्त दुश्मन स्कीम नामंजूर। कारोबारी तबके का स्कीम के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। FBR से ताजर दोस्त स्कीम खत्म करने का मुतालबा। शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में मरहलावार मुशायरे होंगे। कल बोल्टन मार्केट पर एहतजाज किया जाएगा। अलायंस ऑफ मार्केट एंड माल एसोसिएशन के सदर फहीम नूरी का कहना था कि एहतजाज के लिए सियासी जमात का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जा रहा है। कल मार्केटें बंद होंगी या नहीं, एहतजाज के लिए ताजे तकसीम। जोड़िया बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी। कल से मसाला जात की मार्केट खुल जाएगी। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन का हड़ताल जारी रखने का ऐलान। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स का हुकूमत से टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा। अब्दुर्रऊफ इब्राहिम का कहना था कि टैक्सेस वापस ना लिए गए तो 6 अगस्त से नई लाइहा अमल का ऐलान किया जाएगा। कम्प्लीटली हड़ताल होना पाकिस्तान की तारीख में, पूरे पाकिस्तान में यकजा हड़ताल और 100% ये माशाल्लाह मैं समझता हूँ ये पब्लिक की आवाज़ है, ना कोई रऊफ इब्राहिम है इसमें। और तमाम गल्ला मंडियों के सदर, जनरल सेक्रेटरी, मैनेजिंग कमेटी के मेंबरान, हैदराबाद की दाल मिल वाले, फैसलाबाद की दाल मिल वाले, किरियाने वाले, सब ने एक साथ इस्लामाबाद तक आ गया, लाहौर भी आ गया। तो वो उन्होंने तो ये एसेंशियल आइटम को छोड़ के पूरी मार्केट ही बंद कर दी है। सिंध हुकूमत और अक़वाम मुत्तहिदा का सूबे भर में खुराक के गोदाम कायम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला से अक़वाम मुत्तहिदा फोटो प्रोग्राम की कंट्री डायरेक्टर से मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा ग़ज़ाइयत की कमी के मसाइल हल करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे की पैदाइश से लेकर 2 साल तक ज़रूरी खुराक देने को यकीनी बनाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का सिंध हुकूमत पर आइंदा 5 सालों का फूड सिक्योरिटी प्लान बनाने पर जोर। हब नदी का मुतबादिल रास्ता एक बार फिर सैलाबी रेले में बह गया। काजवे बह जाने से हब का कराची से जमीनी रास्ता मुनक़ता, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। तमाम गाड़ियों को हब बाईपास की जानिब मोड़ा जाने लगा। 2022 में हब पुल सैलाब में टूटा था। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से पुल की तामीर का काम जारी। गुलशन इकबाल ब्लॉक 9 में सीवरेज का नकारा निज़ाम शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब। इलाके में बारिश के बाद सूरत हाल अबतर, खस्ता हाल सड़क भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर करने लगी। मुत्तहिदा के रुकन सिंध असम्बली की भी मुतलका इंतजामिया पर तनकीद। कहा महज बातें करने से काम नहीं होगा, अमली इक़दाम भी जरूरी हैं। वाइस चेयरमैन बल्दिया टाउन की जानिब से तरक्याती कामों का आगाज। UC5 आबिदाबाद में गलियों में पेवर ब्लॉक लगाने का काम जारी। वाइस चेयरमैन अजब खान बोले निस्फ दर्जन गलियों में पेवर ब्लॉक की तंसीम से आवाम को आसानी होगी।
ये यूनियन कौंसिल जब से हमें मिली है, यहाँ पर ना सीवरेज का निज़ाम है, ना ही यहाँ पर रोड मौजूद हैं। इकलौता एक रोड है जो कि भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही बनाया है यहाँ पर, जिसमें लियाकत अली अस्कानी साहब ने और हमारे सीएम साहब मुराद अली शाह साहब के फंड से वो काम हुआ था। मॉनसून शजरकारी मुहिम का आगाज। कराची में 2 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पहला पौधा चीफ सेक्रेटरी ने क्लब रोड पर लगाया। जिला गरबी में 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद और गुलबर्ग नदीम औरंगजेब के हमरा मुशायरा पार्क में पौधा लगाया गया। अस्पतालों, तालीमी इदारों, अदालतों में भी शजरकारी की जाएगी। बड़ा अच्छा टारगेट अपने लिए टाउन के लिए रखा हुआ है, जो कि तकरीबन 50,000 पौधे हैं गुलबर्ग टाउन, और बाकी टाउनों ने तकरीबन 10,000 का हमने बेंचमार्क उनके लिए रखा हुआ है कि वो यकीनन इतने पौधे लगाएं, ताकि हम जो भी माहौलियाती तब्दीली है, क्लाइमेट चेंज, उनके असरात से अपने शहर को महफूज रख सकें। ग्रीन लियारी शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह साबिक कप्तान यूनुस खान ने पौधा लगाया। ग्रीन लियारी को ग्रीन कराची और ग्रीन पाकिस्तान बनाने पर जोर। कहा, मुस्बत कामों में हमें किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। अपने घरों समेत जहां जहां मौका मिले पौधा लगाएं। यकीनी बनाएं हमारा माहौल और मुआशरा साफ सुथरा रहे। हमारे घरों में हर जगह गार्डन मौजूद है। इवन अगर हम फ्लैट्स में भी रहते हैं तो कहीं न कहीं पौधे हम लगा सकते हैं अपनी कैपेसिटी में। इंशाल्लाह ग्रीन लियारी बनेगा तो ग्रीन पाकिस्तान बनेगा। सच्चल थाने में $90,000 डकैती का मुकदमा दर्ज। मुकदमा SHO, SIU समेत 3 पुलिस एहलकारों के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में अगवा बराए तावान की दफात शामिल। पाकिस्तान स्टील को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। सूबाई वजीर सनअत व तिजारत ने वाज़ेह कर दिया। जामिक रामुल्लाह की सेज मेंबरान से मुलाकात। काउंसिल ऑफ कॉमर्स एंड एनर्जी जर्नलिस्ट से मौजूदा सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग ली। जामिक राम का कहना था 2 माह में तमाम इंडस्ट्री जोन से मुशावरत के बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाएंगे। इसके लिए सिंध हुकूमत पूरी प्लानिंग करेगी। फेडरल गवर्नमेंट के साथ मीटिंग्स चल रही हैं, उसमें कल ये डिसाइड हुआ कि आप खुद चलाएं। अब हम सिंध गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया और उन्होंने भी एग्री किया कि आप ये जो स्टील मिल है इसको खुद रिवाइव करें। मैट्रिक बोर्ड से स्कूलों के इल्हाक और तजदीद की तारीख में तौसी। फॉर्म 30 अगस्त तक जमा कराए जा सकते हैं। चेयरमैन बोर्ड शरफ अली शाह का कहना था कि बगैर लेट फीस तारीख में मजीद तौसी नहीं की जाएगी। नैब अफसरान और दीगर के खिलाफ अकाउंटेंट जनरल के मुलाजिम को अगवा करके तावान वसूल करने का केस। नैब के 3 अफसरान समेत 4 मुल्जिमान अदम शवाहिद पर बरी। MQM लंदन के मुबैना टारगेट किलर सईद भरम की दरख्वास्त जमानत। फरीकैन की रजामंदी से अपील की समाअत अगस्त के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। ऑटो इंडस्ट्री में अहम पेशरफ्त। इंडस मोटर्स के प्लांट से एक्सपोर्ट का आगाज। $70 करोड़ की सरमायाकारी से कंपनी की पैदावार 76,000 यूनिट तक बढ़ गई। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने गाड़ियों की एक्सपोर्ट अहम संगे मील करार दिया। Indus Motors Limited products to other countries. I am very happy, Jamali Saab, that is very close to my aspiration that you are undertaking this task, and I hope you will increase this export in coming future. सोना 1,200 रुपए तोला महंगा। 1 तोला सोना 2,53,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,17,335 रुपए। 1 तोला चांदी 40 रुपए महंगी 2,900 रुपए पर पहुंच गई। और वजारत बैनुस्सूबाई राब्ता का बॉक्सिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी और सदर पर ताहयात पाबंदी लगाने का फैसला। खालिद महमूद और नासिर तुंग पर इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस होने का इंकशाफ। नासिर तुंग का कहना था IPC का फैसला गैर मुनसिफाना है। बॉक्सर के बैरून मुल्क गायब होने से फेडरेशन का कोई ताल्लुक नहीं।